यहाँ पे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। क्लास 12th का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इंग्लिश कोर का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये सेट 1 है और ये 40 मार्क्स का, इसमें 40 मार्क्स यानी कि 40 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, यानी कि जब आप एक रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो उसका जो नरेशन होता है वो हमेशा ऑलवेज किस फॉर्म में लिखा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म, या इमीडिएट पास्ट फॉर्म, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म होगा, यानी कि जब हम लेटर लिखते हैं तो उसका जो नरेशन होता है वो हम क्या करते हैं, तो पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद सेकंड देखेंगे तो सेकंड में दिया हुआ है, यू आर सुधांशु अशुनिधि, ठीक है, ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और अब टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या हो, रिपोर्टर हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द एक्सीडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी व्हेन द इनमेट्स वेयर प्रेजेंट इन ए हाउस। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपने आप को एज्यूम करो आप सुधांशु या फिर सुनिधि हो, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या हो, आप रिपोर्टर हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है, यू हैव बीन टू आस्क द एक्सीडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी, ठीक है, यानी कि दिन दहाड़े चोरी, डे लाइट रॉबरी मतलब दिन में चोरी हुआ है, उसके बारे में आपको क्या करना है, उस न्यूज़ को कवर करना है आपको, ठीक है। उस इंसिडेंट के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। आगे में बोला है, भाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर दिस रिपोर्ट, तो जो आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे तो उस रिपोर्ट का टाइटल में आप क्या लिखोगे, ठीक है, यानी कि रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पे ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट टाइटल होगा इस क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पे डे लाइट रोबरी है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी आपका डे लाइट रोबरी आपको दिख रहा होगा C नंबर में, ठीक है, यानी कि यही करेक्ट टाइटल होगा, ठीक है, आपका रिपोर्ट का। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, ठीक है, यानी कि जब आप लेटर लिखते हो एडिटर को, ठीक है, तो जो लिखोगे वो किसके लिए होगा, तो न्यूज़पेपर के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेन, ठीक है, यानी कि लेटर टू द एडिटर फॉर रिटेन फॉर, यानी कि किसके लिए लिखा जाएगा, तो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा इसका फर्स्ट। इसके बाद आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू द एडिटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लेटर लिखोगे एडिटर का, तो उसका जो मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यानी कि उस लेटर, जैसे कि आप किसी भी न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर को अगर आपको एक लेटर लिखना हो, ठीक है, तो सबसे मोस्ट जो सुटेबल यहाँ पे होगा, ठीक है, वो सर या फिर मैडम लगाकर आप उसे लेटर लिखोगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा D, सर या मैडम, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है, ए नोटिस इज फॉर्मल मीन्स फॉर, यानी कि यहाँ पे नोटिस का मतलब क्या होता है, तो नोटिस का मतलब होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, यानी कि लोगों तक अपने बात को पहुँचाना, ठीक है। तो नोटिस का फॉर्मल मीनिंग क्या है कि यहाँ पे लोगों के पास आप अपने इंफॉर्मेशन को पहुँचाना, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट करना लोगों से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा D, ठीक है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, यानी कि इस कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, ठीक है, यानी कि जब एक आर्टिकल आप लिखोगे तो उसमें नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं रहेगा, मतलब कंक्लूजन क्या इंक्लूड नहीं रहेगा, निष्कर्ष यानी कि उसमें क्या इंक्लूड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अपील, है ना, तो अपील तो इंक्लूड रहेगा, अगर आप कंक्लूजन दोगे तो उसमें अपील तो करोगे ही, तो अपील रह सकता है, ठीक है, मेजर्स भी रह सकता है और सजेशन भी आप दे सकते हो, ठीक है, बट ऑर्डर नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। तो जब आप आर्टिकल को लिखोगे, यानी कि अब जब आर्टिकल राइटिंग करोगे तो उसमें ऑर्डर इंक्लूड नहीं रहेगा, यानी कि 6 का ऑप्शन होगा यहाँ पे B, ठीक है, ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया, विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी कि जब एक आर्टिकल राइटिंग लिखोगे आप तो उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, ग्रीटिंग द ऑडियंस, हेडिंग, टाइटल, या सोल्यूशन, या थैंकिंग द ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ सुटेबल सबसे टाइटल होगा, जब आप एक आर्टिकल लिखोगे तो उसका जो सुटेबल कंपोनेंट होगा ये हेडिंग या फिर टाइटल होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है बीच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रैंको पर्शियन वार, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का मैं पूछा है कि जो फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था उसमें किस कंट्री को डिफीट हुआ था, यानी कि कौन सी कंट्री है जो यहाँ पे हारी थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस, यानी कि जो फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था उसमें फ्रांस की हार हुई थी और जर्मनी की जीत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफीटेड का बात बोला है मतलब हारना, डिफीटेड का मतलब हारना, ठीक है। तो वो कौन सी कंट्री हारी थी, तो फ्रांस, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैग पिकर्स जो होते हैं, रैग पिकर्स मतलब जो कचरे चुनने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। ये आपका बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, रैग पिकर्स मतलब कचरे चुनने वाले जो होते हैं उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होता है बट लेकिन उनके पास राशन कार्ड होता है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा सी, ठीक है। यानी कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनके पास किसी तरह का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है बट उनके पास राशन कार्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि डॉगलस, ठीक है, जब कैलिफोर्निया बीच के पास गए थे तो वो कितने ईयर ओल्ड होंगे, ठीक है, यानी कि कितने साल के होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो स्टोरी है द डीप वाटर स्टोरी से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। फ्लेमिंगो जो है चैप्टर उसमें जो डीप वाटर है, ठीक है, उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। उसमें यहाँ पे जो विलियम डॉगलस होते हैं जो कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं जब वो 3 से 4 साल के होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, 3 साल की उम्र में ही जो विलियम डॉगलस थे वो कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं, ठीक। और वहाँ पे कैलिफोर्निया बीच पे जब जाते हैं तो उनके साथ कुछ हादसा होता है पानी में जिससे वो पानी से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है डगलस हैड एन अवर्जन टुवर्ड्स, ठीक है। मतलब अभी अभी जैसे आपने इससे पहले जो 10 नंबर क्वेश्चन उसमें बताया था जो यहाँ पे डॉगलस थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, ठीक है। अवर्जन मतलब डरना होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है डरना। तो किस चीज़ से डर गए थे बहुत ज़्यादा, तो पानी से डरे थे, वाटर, तो इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी कि जो पेडलर थे वो पूरे वर्ल्ड को किस तरह से देखते थे, ठीक है। तो एक जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, ठीक है, तो जो द रैट ट्रैप एक चैप्टर है उसमें ये पेडलर वहाँ पे एक बताते हैं, उस चैप्टर के अंदर पेडलर के बारे में आप पढ़े होंगे कि जो पेडलर थे वो पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप जैसा मानते थे, ठीक है। जिस तरह से रैट ट्रैप यानी कि जो चूहे को फंसने वाला एक चूहेदानी होता है जिसमें सारे चूहे एक जगह फंस जाते हैं, ठीक है, और उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसी तरह ये पूरे वर्ल्ड है उसमें हम लोग जो हैं वो भी एक रेड ट्रैप की तरह फंस चुके हैं, ठीक है। इस तरह से उनका ओपिनियन था, व्यू था उनका, ठीक है। तो वहीं इस क्वेश्चन में पूछा है इन पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है, ए रेड ट्रैप। बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है भेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, हेल्ड। मतलब यहाँ पे जो एनुअल कन्वेंशन हुआ था लखनऊ के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इंडिको से लिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 19 दिसंबर 1916 के अंदर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, यानी कि यहाँ पे पैनकेक कुछ नहीं था, बस वो एक मेकअप मटेरियल था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेकअप मटेरियल। अब इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को तो यहाँ पे दिया हुआ है हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो, यानी कि जो जिमनी स्टूडियो जो था उसका बॉस कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मिस्टर वर्शन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया हु रेफर्ड, यानी कि कौन रेफर्ड किए थे इंटरव्यू के लिए एज और डियर, ठीक है। यानी कि ये जो
क्वेश्चन है वो इंटरव्यू चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है, H.G. वेल्स। अब यहाँ पे 17th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है हु वाज द सोफिया एंड जैंसी, ठीक है। तो सोफिया एंड जैंसी जो दोनों थी एक क्लासमेट के साथ साथ दोनों आपस में फ्रेंड भी थी, ठीक है, यानी कि फ्रेंड भी थी और दोनों क्लासमेट भी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, बोथ, यानी कि बी और सी बोथ हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 20, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि रीड करना है जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन जो 18 से 20 है उसका आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। तो इसको रीड कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हीज हर्ड हैंड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एक पोयम है, ठीक है, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, यानी कि ये जो पोयम लिया गया है यहाँ पे वो कीपिंग क्वाइट से लिया गया, ठीक है, जिसका राइटर थे पाब्लो नेरूडा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे फिशरमैन है वो व्हेल, ठीक है, जो फिशरमैन है जो व्हेल को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, वो व्हेल को हार्म ना करें, और जो यहाँ पे मैन है जो सॉल्ट निकाल रहे हैं कोल्ड सी से, ठीक है, वो अपने हैंड को भी चेक करें, उनका हैंड भी दर्द होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पोएम के थ्रू उन्होंने यही बताया था। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएम, ठीक है, यानी कि इस पोएम का पोएट कौन है, ठीक है। तो जैसा अभी आपको बताया था ये जो पोएम है इसका राइटर कौन थे, पाब्लो नेरूडा, तो ठीक है, तो ही इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ए, पाब्लो नेरूडा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे 19th नंबर में दिया हुआ है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी कि जो पोएट हैं पाब्लो नेरूडा वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर में बताया कि जो यहाँ पे पोएट है पाब्लो नेरूडा वो फिशरमैन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वेल है उसको हार्म ना पहुँचाए, ठीक है, यानी कि नॉट टू हार्म द वेल्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, ठीक है। तो आपको ऊपर मैंने पोएम के बारे में बताया कि जो यहाँ पे जो सॉल्ट निकाल रहे हैं वो अपने एक बार हैंड को भी चेक कर लें, ठीक है, उनका हैंड भी दर्द कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि हर्ट हैंड्स, इसका ऑप्शन होगा बी। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पोएट है कमला दास वो अपनी मदर से कंपेयर करती है। तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, वो ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 है। कमला दास वो अपने मदर के बारे में बताती है कि उनका जो मदर है वो 66 ईयर के हो चुके हैं और उनके जो फेस है किस तरह से झुर्रियों से हो गया है, ठीक है, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 और जिनका पोएट कौन है, तो कमला दास, ठीक है। तो इसमें पूछा कंपेयर हिज मदर, यानी कि जो कमला दास है वो कंपेयर किससे करती है, तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि लेट विंटर मून्स, ठीक है, इससे कंपेयर की है, इसका ऑप्शन होगा बी। इसके बाद आगे देखेंगे 22। यहाँ पे बोला है द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम डील्स विद द थीम्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे एक चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ठीक है, उसका जो बेसिकली थीम है वो क्या है, ठीक है, इस पोएम का। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर लिखा है, ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है, जो पोएम है, इसका जो राइटर है उनका नाम है स्टीफन स्प्लेंडर, ठीक है। उन्होंने बताया है उन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि जो बेसिकली जो गरीब के बच्चे होते हैं उनके साथ किस तरह से इनजस्टिस होता है, ठीक है। थीम है वो क्या है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन भाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मस्क रोजेज।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है भाट वाज द ऑफर फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, यानी कि जो रोड साइड के जो दुकान होते हैं उनको क्या चीज़ ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ उनको जो ऑफर किया जाता है बिल्ड वैरिश एंड गोल्डन स्क्वाश, ठीक है। मतलब इसका दोनों चीज़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है व्हाट आर द आंट जेनिफर टाइगर्स डूइंग, यानी कि जो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, ठीक है, यानी कि वो चारों ओर क्या करते हैं, जंपिंग करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हु ऑफर शेल्टर टू द पेडलर, ठीक है, यानी कि जो पेडलर होते हैं यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाले जो होते हैं, ठीक है, द रैट ट्रैप, ठीक है, यानी कि जो चूहेदानी जो बेचने वाले जो पर्सन होते हैं उनको रहने के लिए जो शेल्टर है वो कौन देते हैं, ठीक है, रहने के लिए शेल्टर कौन देते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी एंड ओल्ड क्रॉफ्टर। इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे कवर को किसने भेजा था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा शैम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे हु वाज चार्लीज वाइफ, ठीक है, यानी कि चार्लीज वाइफ कौन थी, तो उनकी जो वाइफ था उनका नाम क्या था, लूसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 29 हु वाज यमी, ठीक है, यानी कि यमी कौन थे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सर्वेंट, ठीक है, वो एक सर्वेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है हु आर डिस्क्राइब एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ टाइगर किंग, यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्टोरी था टाइगर किंग उसमें कौन एक दूसरे के एनिमीज थे, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन कौन थे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है, यानी कि जो वुल एंड टाइगर से दोनों एक दूसरे को आपस में दोनों एक दूसरे के एनिमीज थे, ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है हु वाज डॉक्टर शदाव, ठीक है, यानी कि डॉक्टर शदाव कौन थे, ठीक है, तो एक जापानीज डॉक्टर थे, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में जापानीज डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, मतलब यहाँ पे उस प्रोग्राम का नाम क्या था, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में उस प्रोग्राम का नाम पूछा है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका, ठीक है, यानी कि जो राइटर यहाँ पे थी जो अंटार्कटिका जाती है तो कितने वो टाइम जोन को क्रॉस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यानी कि 5 टाइम जोन को क्रॉस करती है अंटार्कटिका के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन 34 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट टाइगर्स बी बेयर, यानी कि जो लेट टाइगर्स बी बेयर हु शेड दिस, यानी कि ये कौन बोला था, ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला था जंग बहादुर ने बोला था, ठीक है, द प्रिंस जंग बहादुर ने बोला था ये बात, ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दिया हुआ है हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड्स लेडी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो महाराजा थे द किंग ऑफ टाइगर चैप्टर का है, ठीक है, तो वहाँ पे जो महाराजा थे जंग बहादुर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मनाने के लिए उनकी जो वाइफ होती है उनको टोटल 50 डायमंड्स रिंग भेजवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी रिंग्स पूछा है तो आंसर होगा इसका सी, यानी कि 50 रिंग्स उन्होंने डायमंड का भिजवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम्ड, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो जैक होता है वो जितना भी स्टोरी को टोल्ड करता है, मतलब जितना भी वो कहानी बताता है उसमें जो स्मॉल क्रिएचर होता है यानी कि छोटा जीव जंतु होता है उसका हमेशा वो नाम रख देता है, क्या नाम रख देता है, तो नेम्ड रोजर,
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यानी कि हर छोटे स्मॉल जो क्रिएचर होता है उनका वो नाम क्या रखता है, जैक। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। ठीक है, यानी कि जो मिस्टर लैम थे, ठीक है, वो क्रैब एप्पल से क्या बनाते थे, ठीक है, तो उससे क्या बनाते थे वो, तो जेली बनाते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस स्कैप्ड फ्रॉम द प्रिशंस। ठीक है, मतलब जो इवांस था वो जेल से टोटल कितने टाइम वो भागा था। ठीक है, तो जो इवांस है वो जेल से टोटल कितने बार भागा था, तो टोटल 3 बार भाग चुका था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है हु वाज एनन। ठीक है, यानी कि एनन कौन था, तो कौन था, तो वामास एल्डर ब्रदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यानी कि वामास का क्या था, वो एल्डर ब्रदर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया क्वेश्चन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है वेयर डिड जितकाला शाह हाइड हर सेल्फ, यानी कि जो जितकाला शाह थी वो अपने आप को कहाँ पे छिपा लेती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी अंडर ए बेड, यानी कि जब जितकाला शाह को पता चलता है कि अब उनको बाल काटा जाएगा, यानी कि टकली की जाएगी, तो अपने आप को कहाँ पे छिपा लेती है, तो अंडर ए बेड, यानी कि बेड के अंदर अपने आप को छुपा लेती है। ठीक है।